हेलो, नमस्कार और आदाब तमाम दोस्तों को। आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान की तरफ से एक बार फिर आपके साथ आपके बेहद अपने चैनल एस्ट्रो एश्योरेंस पर। जब हम अपनी कुंडली देखते हैं तो हम देखते हैं कि कुल मिलाकर कुंडली का मेक एंड फील क्या है। क्या ये एक अच्छी कुंडली है? कौन से अच्छे योग हैं जो हमें दिए गए हैं? और क्या हम लकी हैं? क्या हमारी नियत अच्छी है? क्या हमें अच्छे मौके मिल रहे हैं एक तगड़े लग्नेश तगड़े भावेश की वजह से? और क्या वो अच्छे योगों में प्लेस हैं या नहीं? और क्या उन पर अच्छी नजर है या नहीं? और उसी पर हम सोचते हैं या उसी पर हम दांव लगाते हैं और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी अच्छी हो सकती है और तरह तरह के भाव हमारी इच्छाओं को फैलाने में सपोर्ट करेंगे या कर रहे हैं और हमें सक्सेस देंगे। हालांकि अगर कुंडली इतनी अच्छी नहीं निकलती और प्लेसमेंट्स इतने अच्छे नहीं होते और ग्रह दुष्ट भावों में चले जाएं, ग्रहों पर बुरी नजर हो, ग्रह कमजोर नजर आए, तो बिल्कुल हम हिम्मत हार बैठते हैं और हमें लगता है कि हमारी जिंदगी मुसीबतों भरी हो सकती है। मगर दिक्कत ये है कि जब हम कुंडली को सिर्फ एक ही नजरिए से देखते हैं और बस उसी एक नजरिए को देखते हैं और वो एक नजरिया हमारी कुंडली देखने का, जिंदगी देखने का और उन अवसरों को देखने का जो हमारे पास आ सकते हैं, उसे सीमित कर देता है। फिर वो हमें लिमिट करता है और इस तरह हम खुद को ही लिमिट कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास अपनी जिंदगी को अपनी कुंडली के जरिए देखने का एक बेहद संकुचित नजरिया होता है। हालांकि असली उलटफेर तब होता है जब वो कुंडली जो हमें हमारे लग्न के जरिए दी गई है, जो कि प्रोबेबल कुंडली है, उसे पूरी तरह से पलट दिया जाता है और वो डिसअप्ट हो जाती है जहां पर लग्नेश बैठा होता है। और तो और जब आप किसी खास लग्न में पैदा होते हैं तो क्या होता है? राशियां अपने आप आपको अटैच हो जाती हैं या मिल जाती हैं। तो अगर आप मेष लग्न में पैदा हुए तो दूसरा भाव जाहिर तौर पर वृषभ से रूल होगा, तीसरा भाव मिथुन से, 10वां भाव मकर से। हालांकि अगर आप धनु लग्न में पैदा हुए तो आपका 10वां भाव जाहिर तौर पर कन्या से रूल होगा, आपका 7वां भाव मिथुन से रूल होगा और आपका चौथा भाव मीन से और आगे। और उसके बाद उनके भावेश भी ये तय करेंगे कि रिश्ते कैसे बनते या निकलते हैं, आपका करियर कैसा निकलता है, आपकी घरेलू जिंदगी कैसी निकलती है, वगैरह वगैरह। तो आपके लग्न के आधार पर राशियों, भावों, उन राशियों की ताकत और उन राशियों के भावेशों के आधार पर प्रोबेबल नतीजे हमारे लिए कुंडली में लिखे होते हैं। मगर तब क्या जब राशि चक्र के आपके लिए दूसरे ही प्लान हो? लग्नेश की प्लेसमेंट हमें एक अलग फ्लेवर देती है, एक अलग नजरिया देती है और इसीलिए एक ही लग्न में पैदा हुए लोगों की जिंदगी एक जैसी नहीं होती, अलग अलग ग्रहों की प्लेसमेंट की वजह से। और कुंडली में सबसे अहम प्लेसमेंट्स में से एक है लग्नेश की, क्योंकि लग्नेश कुंडली में बहुत सारी चीजें तय करता है। बहुत बार लग्न को बहुत जरूरी समझा जाता है, योगों को अहमियत दी जाती है। 10वें भाव, 7वें भाव, दूसरे भाव, 11वें भाव को रूल करने वाले ग्रहों की प्लेसमेंट को बहुत अहमियत दी जाती है, मगर कम अहमियत इस बात को दी जाती है कि लग्नेश कहाँ बैठा है और बाकी ग्रह लग्नेश से कितनी दूरी पर बैठे हैं। क्योंकि ग्रह जहाँ लग्नेश से बैठते हैं वो एक बहुत अहम रोल अदा करते हैं। मसलन अगर लग्नेश 5वें भाव में जाता है और बाकी के ज्यादातर ग्रह 8वें भाव में जाते हैं तो क्या होता है? ज्यादातर ग्रह 8वें भाव में होते हुए भी लग्नेश से चौथे भाव में बैठते हैं। लग्नेश 5वें भाव में है और ज्यादातर ग्रह 8वें भाव में है, जो लग्नेश से चौथे भाव या लग्नेश के केंद्र में हुए। यानी लग्नेश से केंद्र चौथा भाव एक्टिवेट हो जाता है, जिसका मतलब है कि प्रॉपर्टी के मामले में, सब घरेलू सुख सुविधाओं के मामले में, 8वें भाव से जुड़े मामलों में भारी फायदा उठाने का अच्छा मौका मिलता है। तो आपको नतीजों को सिर्फ लग्न बिंदु और अलग अलग भावों में ग्रहों की स्थिति से ही नहीं, बल्कि पूर्णता के साथ ये भी देखना होगा कि वो लग्नेश से कहाँ बैठे हैं। बिल्कुल मूल त्रिकोण राशि से भी जहाँ ग्रह बैठा हो, मगर लग्नेश से ग्रहों की दूरी दूसरी तमाम प्लेसमेंट्स पर भारी पड़ती है। यानी सबसे बड़ी अहमियत इस बात को दी जाती है कि वो लग्नेश से कितनी दूर बैठे हैं और यहीं पर लग्नेश अपनी प्लेसमेंट के आधार पर कुंडली को पूरी तरह डिसअप्ट कर सकता है।
तो ज्यादातर ग्रह 8वें भाव में होने के बावजूद लग्नेश जहां बैठता है उसकी वजह से ग्रहों का लग्नेश से का नजरिया बदल जाता है और फिर वो नतीजे कैसे देंगे ये बदल जाता है। तो मान लीजिए सब ग्रह 8वें भाव में ही रहते हैं मगर लग्नेश दूसरे भाव में चला जाता है तो फिर दूसरे भाव से 8वां भाव उससे 7वां है, जिसका मतलब हुआ पार्टनरशिप में, बिजनेस में, क्योंकि ज्यादातर ग्रह 8वें भाव में है मगर लग्नेश से 7वें भाव में टीम्स बनाने में, टीम्स के साथ काम करने की आपकी सलाहियत में, आपकी शादीशुदा जिंदगी में आप भारी मुनाफा कमा सकते हो और 8वें भाव से जुड़े बिजनेस में भी खूब मुनाफा कमा सकते हो। यानी आपको ग्रहों का पूरा लेदेख सिर्फ लग्न से ही नहीं बल्कि लग्नेश से उनकी ताकत के हिसाब से समग्रता से देखना चाहिए और फिर योग, दोष और ग्रहों की गरिमा, एक्साल्टेशन या डेबिलिटेशन या कम्बस्चन को भी देखना चाहिए। अगर आप इस काबिल नहीं कि चीजों को पूर्णता से ना देख पाएं तो आप कुंडली को सही तरह से पढ़ने में चूक करेंगे। तो ये मेरी तरफ से एक अलग नजरिया देने की एक कोशिश है कि लग्नेश कैसे आपकी कुंडली को अच्छाई या बेहतरी के लिए या ज्यादा चैलेंज या कम चैलेंज के लिए, बेहतर कमाई या कम कमाई के लिए पूरी तरह से बदल सकता है। तो सिर्फ अपने लग्न को देखने से बचें बल्कि ये भी जरूर समझने की कोशिश करें कि ग्रह लग्नेश से कितनी दूर बैठे हैं और लग्नेश किस तरह से आपकी कुंडली को सच में डिसप्ट कर रहा है। चलिए देखते हैं एक बहुत ही मशहूर कुंडली जो है मिस्टर अमिताभ बच्चन की। वो बहुत ही लाड़ प्यार वाले हिंदी फिल्म एक्टर्स में से एक है। मैं ये कुंडली इसलिए चुन रहा हूँ क्योंकि ये बहुत ही मशहूर कुंडली है। हम उनकी जिंदगी की तमाम चीजें जानते हैं, उनकी जिंदगी की सब चीजें बहुत ही मशहूर है, उनके बचपन के दिनों से लेकर अब तक, और क्योंकि उन्होंने एक लंबी जिंदगी जी है, तकरीबन पूरी जिंदगी, तो हम उनकी जिंदगी के अलग अलग पहलुओं जैसे उनके बच्चे, उनकी शादीशुदा जिंदगी, उनकी संघर्ष वाली जिंदगी को देख सकते हैं और फिर कुंडली को उन सब नतीजों से मिलाकर देख सकते हैं जो उन्हें मिले हैं। तब हम उसका बेहतरीन विश्लेषण कर पाएंगे। और क्योंकि वो एक मशहूर शख्सियत भी है और उन्होंने बहुत सारे उतार चढ़ाव देखे हैं तो ये सच में एक दिलचस्प कुंडली है। तो देखते हैं कि मिस्टर अमिताभ बच्चन की कुंडली कैसे केतु लग्न में रहते हुए भी, लेकिन जिस तरह से उनका लग्नेश कुंडली में बैठा है, पूरी तरह से डिसप्ट करती है और कुंडली को उलट पुलट करके रख देती है और उन्हें बिल्कुल अलग नतीजे देती है, जबकि वास्तव में उनका लग्न और लग्न में केतु होने से उन्हें और कुछ ही देना चाहिए था। हमने मिस्टर अमिताभ बच्चन की कुंडली चुनी है, जैसा कि मैंने पहले कहा, क्योंकि ये वो कुंडली है जो लग्नेश के नजरिए से सच में एक बहुत ही डिसप्टिव कुंडली को दर्शाती है। और एक वजह हमने ये कुंडली चुनी है क्योंकि मिस्टर अमिताभ बच्चन की जिंदगी बहुत ही मशहूर है और क्योंकि उन्होंने एक लंबी जिंदगी जी है, तो उनकी जिंदगी के तमाम पहलू, उनके बचपन से लेकर जवानी के दिनों से, संघर्ष के दिनों से लेकर उनकी शादी जया भादुड़ी से, जो बाद में जया बच्चन बनी, जो खुद एक मानी मानी अभिनेत्री थी, प्रशंसित अभिनेत्री थी और सच में उनसे शादी के वक्त एक बहुत बड़ा स्टार थी। और फिर वो कैसे आम लाइन से उठे, कुछ रिस्क लिए और फिर वो सुपरस्टार बने जैसा हम उन्हें जानते हैं। खासकर 70 और 80 के दशकों में करीब 2 दशकों तक उन्होंने बॉलीवुड पर राज किया, जिसे और भी आम तौर पर जाना जाता है। आज भी वो बहुत ही जोरदार चल रहे हैं। उनके कुछ टीवी प्रोग्राम जैसे कौन बनेगा करोड़पति, जो वो वांट्स टू बी अ मिलियनेयर का इंडियन वर्जन है, एक बहुत मांगा जाने वाला प्रोग्राम है और वो है जिसने उन्हें तमाम तारीफें भी दिलाई हैं और बहुत सारी दौलत भी ला कर दी है। तो देखते हैं उनकी कुंडली डिसप्शन के नजरिए से कि लग्नेश कैसे कुंडली को डिसप्ट करता है और उसे उलट पुलट कर देता है। अब पहली बात, जैसा हम देखते हैं, कुंडली कुंभ लग्न की है, जो कि शनि का मूल त्रिकोण साइन भी है, मगर शनि चौथे भाव वृषभ में बैठा है। हम पहले भी उनकी कुंडली का विश्लेषण कर चुके हैं कि कुंडली को कलपुरुष के नजरिए से भी देखना चाहिए और ग्रहों की प्लेसमेंट को कलपुरुष कुंडली प्लेसमेंट से भी देखना चाहिए, जो हमें एक इंसान की जिंदगी के कुल नतीजों का करीबी नजरिया देता है।
अब देखते हैं कि लग्नेश की प्लेसमेंट कुंडली के पूरे झुकाव को किस तरह से बदलती या डिसप्ट करती है और उसे उलट पुलट कर देती है, और ये उसके कलपुरुष प्लेसमेंट से कैसे जुड़ती है। तो सबसे पहले लग्न में केतु को उन्हें वो तारीफ नहीं देनी चाहिए जो उन्हें मिली, और ना ही वो नाम शोहरत जो उन्हें मिली, और ना ही उन्हें वो इज्जत मिलनी चाहिए जो हर किसी से मिलती है लग्न में केतु के साथ। फिर भी लग्न में केतु होने के बावजूद फिर भी उन्हें नाम, शोहरत, दर्जा, हैसियत, समाज में इज्जत मिली है, और वो दुनिया भर में सबसे ज्यादा मांगे जाने वाले, सबसे ज्यादा प्यार किए जाने वाले और सबसे ज्यादा इज्जत पाने वाले परफॉर्मर्स में से एक है, ना सिर्फ एक्टिंग में बल्कि एक परफॉर्मर के तौर पर दुनिया भर में। और देखते हैं कि उनका लग्नेश शनि पूरी कुंडली को कैसे डिसप्ट कर रहा है। पहले हमने कहा था कि लग्न हमें एक नजरिया देता है कि कौन सी राशि कौन से भाव को रूल करेगी, और फिर इन राशियों के मालिकों की प्लेसमेंट हमें कुंडली के बेहतर भाव बोध और उसके नतीजे देते हैं। उदाहरण के तौर पर अगर आपकी कुंडली कुंभ लग्न की है तो पावर ऑटोमेटिकली वृश्चिक राशि 10वें भाव को रूल करेगी, तो उनके करियर के लिए मंगल बहुत अहम हो जाता है। और फिर उनका 7वां भावेश सूर्य बनता है, और 7वें भावेश सूर्य की प्लेसमेंट कुंडली के कुल नतीजों के लिए अहम हो जाती है। तो एक बार लग्न तय हो जाने के बाद बाकी राशियों का एक निश्चित तरीके से भावों के साथ संबंध और फिर इन राशियों के मालिकों की प्लेसमेंट संभावित नतीजे देती है। मगर असल सक्रिय एक्टिव कुंडली क्या है जो लग्नेश की वजह से बनती है? जैसा कि हमने पहले कहा, प्रोबेबल कुंडली आपके लग्न पर आधारित है, लेकिन एक्टिव कुंडली उस आधार पर बनती है जहां लग्नेश बैठा होता है। अब यहां लग्नेश 4थे भाव वृषभ में बैठा है। अब लग्नेश डिसप्ट कैसे करता है? जब आप लग्नेश की प्लेसमेंट देखते हैं और उससे अलग अलग ग्रहों की प्लेसमेंट देखते हैं तो वो हमें वो नतीजे देता है जो लग्नेश से ग्रहों की दूरी के हिसाब से लगते हैं। उदाहरण के तौर पर कुंभ लग्न होने की वजह से वृश्चिक राशि के मालिक मंगल की प्लेसमेंट अहम हो जाती है, क्योंकि वृश्चिक राशि लग्न से 10वें भाव है। हालांकि 10वें भाव का मालिक मंगल असल में जहां बैठा है वो लग्नेश के यहां से व्यक्ति के करियर पर कहीं गहरा असर डालेगा। तो मंगल की प्लेसमेंट जो 10वें भावेश है, लग्नेश शनि से कुंडली में बेहतर आयाम, एक अलग आयाम, एक समानांतर आयाम या उनके करियर को एक अलग दिशा देगी। शनि 4थे भाव में बैठा है, लेकिन 10वें भावेश मंगल लग्नेश से कितनी दूर बैठा है? यहां आप देखेंगे कि मंगल 8वें भाव में बैठा है, हालांकि मंगल लग्नेश से 5वें भाव में बैठा है। अब 5वां भाव किस लिए होता है? 5वां भाव रिस्क लेने का भाव है। तो मंगल जो कि 10वें भाव को रूल करता है, लग्नेश से 5वें भाव में जाकर, इसका मतलब हुआ कि उन्होंने अपने करियर में बहुत भारी रिस्क लिए हैं। उस वक्त जब राजेश खन्ना सुपरस्टार थे और रोमांटिक थीम पर इंडी फिल्म इंडस्ट्री पर राज कर रहे थे, तब आए मिस्टर अमिताभ बच्चन और उन्होंने एक फिल्म जंजीर की जो एक एंटी हीरो या गुस्सैल युवक की तरह थी, और उन जनता के बीच बेहद मशहूर हो गए जो ऐसे एंटी हीरो किरदारों की आदी नहीं थी। और फिर आई उनकी फिल्म दीवार, जहां उन्होंने फिर से एंटी हीरो का किरदार निभाया। असली अच्छा इंसान उनका भाई था, मगर अमिताभ बच्चन ने अपने एंटी हीरो अंदाज से सबका दिल जीत लिया और यहीं से वो बेहद मशहूर हुए। तो 10वां भावेश का लग्नेश से 5वें ग्रह में जाना और उनके करियर में रिस्क लेना उन्हें फल दे गया, क्योंकि 5वां भाव कमाई का घर है और उन्होंने सक्रिय रूप से, आक्रामक रूप से, और क्योंकि मंगल गुस्सैल ग्रह है, एक गुस्सैल युवक के किरदार के तौर पर उन्हें तारीफें मिली। 5वां भाव परफॉर्मेंस और पब्लिक अपीयरेंस का भी भाव है। तो पब्लिक परफॉर्मेंस के स्वभाव में उनका करियर भावेश लग्नेश से 5वें भाव में बैठा, तो उन्हें 10वें भाव के ग्रह के आक्रामक और युवा होने की सूरत में रिस्क लेकर फायदा हुआ। 5वां भाव ये भी है कि इंसान को क्या करना अच्छा लगता है, वो क्या करना पसंद करता है, और अगर कोई अपना करियर उसी दिशा में आगे बढ़ाता है जो उसके दिल को पसंद है और वो क्या करना चाहता है, तो अगर ग्रहों की प्लेसमेंट अच्छी रही तो वो उससे फायदा भी उठा सकता है। तो यहाँ 10वां भावेश का लग्नेश से 5वें भाव में रिस्क लेने और पब्लिक परफॉर्मेंस के मामले में जाना
लेकिन उसके अलावा जो वो करना पसंद करते थे वो भी। शुरू में मिस्टर अमिताभ बच्चन ने एक रेडियो अनाउंसर बनने की कोशिश की, मगर वो मुंबई आए और हिंदी सिनेमा में ब्रेक लेने के लिए बहुत मेहनत की। उन्होंने एक बार एक टीवी प्रोग्राम पर मरीन ड्राइव की एक बेंच दिखाई और बताया कि उन्होंने उस बेंच पर भी बहुत सारी नींद हराम रातें गुजारी हैं, क्योंकि सोने को कमरा नहीं था। वो अपने दोस्तों की किराए की कमरों में भी सोते थे, और एक बार कॉमेडियन महमूद ने उन्हें एक कमरा दिया था और मिस्टर अमिताभ बच्चन उस कमरे में लाइट ऑन करके और दरवाजा खोलकर सोते थे, ताकि अगर कोई महमूद से मिलने आता और अमिताभ बच्चन की लाइट ऑन और दरवाजा खुला देखता, तो अगर उनके मन में उनके लिए कोई भूमिका हो तो वो आकर उनसे बात कर सके। लेकिन अगर उनकी लाइट ऑफ होती और दरवाजा बंद होता तो रात के सन्नाटे में वो उन्हें डिस्टर्ब नहीं करना चाहेंगे। तो अमिताभ बच्चन को संघर्ष करना पड़ा और रिस्क लेने पड़े, मगर आखिरकार उन्होंने अपने दिल की सुनी। 5वें भाव, जो करना पसंद हो, में रिस्क लेते हुए और उनके करियर भावेश 10वें भावेश मंगल ने वहां दाखिल होकर उन्होंने गुस्सैल युवक वाले रोल में अपनी पहचान बनाई और जनता के दिलों में राज करने लगे। और अगर आप देखें तो लग्नेश सिर्फ करियर ही नहीं बल्कि जिंदगी की तमाम दूसरी चीजों को भी डिसप्ट कर रहा है। उदाहरण के तौर पर उनके ज्यादातर ग्रह लग्नेश से 5वें भाव में बैठे हैं, हालांकि वो 8वें भाव में बैठे हैं और बृहस्पति खुद 3रे भाव में चला गया है और केतु लग्न में चला गया है। इन सबके बावजूद, क्योंकि उनके ज्यादातर ग्रह लग्नेश से 5वें भाव में जा रहे हैं, 5वां भाव कमाई का भाव है, इसलिए तमाम ग्रह उन्हें लग दे गए। मसलन उनका 7वां भावेश सूर्य है जो लग्नेश से 5वें भाव में बैठा है, हालांकि वो कन्या की एक अड़ियल राशि में बैठा है और बुध के साथ है जो अपनी उच्च की राशि में है। फिर भी 7वां भावेश 8वें भाव में जाने के बावजूद जहां वो मुश्किलें पैदा कर सकता था, 7वां भावेश लग्नेश से 5वें भाव में चला गया है। 5वां भाव रोमांस का भाव है और इसलिए उनकी जीवन संगिनी एक रोमांटिक रिश्ते से आई और इससे उन्हें फायदा भी हुआ, क्योंकि 7वां भावेश लग्नेश से 5वें भाव में गया। उन्होंने प्रेम विवाह किया जिसने उन्हें फायदा और शोहरत दोनों दिए, क्योंकि 5वां भाव पब्लिक परफॉर्मेंस का भी भाव है। तो उनकी शादी का साथी भी एक प्रशंसित कलाकार था जिसकी अपनी जिंदगी में नाम और शोहरत थी और जनता की प्यारी भी थी और जिसने अपने करियर के मामले में अपने दिल की सुनी थी। तो उनकी ज्यादातर प्लेसमेंट्स उन्हें लग्नेश से 5वें भाव में जाने की वजह से कमाई के फल दे रही है। एक कलपुरुष नजरिए से हमने एक पिछले वीडियो में भी बात की थी कि उनकी कलपुरुष कुंडली में अगर आप देखें तो मेष राशि जो कि पहली है लग्न बन जाती है, उससे 7वां भाव तुला राशि है और ये कलपुरुष कुंडली है। अब कलपुरुष नजरिए से उनका 7वां राशि तुला का मालिक कहाँ है? तुला का मालिक है शुक्र जो 6ठी राशि में 8वें भाव में बैठा है। हालांकि क्योंकि कलपुरुष के हिसाब से 7वां भावेश लग्नेश से 5वें भाव में चला गया है, इसलिए उनका शुक्र जो तुला राशि का मालिक है, तुला का मूल त्रिकोण साइन जो रिश्ते की भी राशि है, लग्नेश से 5वें भाव में जाकर उन्हें फायदा पहुंचाया है। उनके शुक्र ने उन्हें फायदा पहुंचाया है उनके जीवन साथी के रूप में और उनकी पूरी कमाई में। शुक्र उनकी कुंडली में 5वें भाव के स्वामी के साथ भी बैठा है। 5वें भाव का मालिक बुध है और वो उच्च की राशि में बैठा है, तो रोमांस कमाई लेकर आता है रिश्ते और उनकी शादीशुदा जिंदगी में, क्योंकि दोनों कलपुरुष कुंडली से 7वीं राशि का मालिक शुक्र, असली 7वें मालिक सूर्य और 5वें मालिक प्यार और रोमांस के साथ उच्च की राशि में बैठा है और इसीलिए उनकी शादी के बाद उन्हें अचानक उभार मिला और उसके बाद उन्होंने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। अब उनका 11वां और दूसरा भावेश बृहस्पति कहाँ है और कैसे बैठा है? उनका 11वां भावेश और दूसरे भाव कमाई के मालिक बृहस्पति 6ठे भाव में बैठे हैं, जो कि बृहस्पति के लिए एक चुनौती भरी और मुश्किल प्लेसमेंट है। हालांकि लग्नेश से वो 3रे भाव में बैठा है, यानी लग्नेश से तीसरा भाव कम्युनिकेशन का है, स्पीच का। तो हम जानते हैं कि मिस्टर अमिताभ बच्चन की आवाज एक बहुत तारीफों भरी आवाज है, उनकी बहुत गहरी आवाज है, एक बहुत प्यारी आवाज है।
तो कम्युनिकेशन में उनके डायलॉग डिलीवरी भी बेहद शानदार है। उनके डायलॉग सालों साल याद रखे जाते हैं और आज भी उनके सिग्नेचर मार्क के तौर पर इस्तेमाल होते हैं। लग्नेश के अलावा उनके 11वें और दूसरे भावेश का लग्नेश से तीसरे भाव में जाना, यानी कम्युनिकेशन के मामले में और मार्केटिंग और ब्रांडिंग के मामले में उनका दूसरा और 11वां भावेश बृहस्पति उच्च की राशि में चला जाता है, जिसका मतलब है कि अपने कम्युनिकेशन स्किल के जरिए, अपनी कोशिशों के जरिए, क्योंकि बृहस्पति शनि से तीसरे भाव में गया है, अपनी कोशिश से, अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करते हुए वो जनता से कमाई करता है, क्योंकि 11वां भाव जनता का भाव है। उसका मालिक उच्च की राशि कर्क में चला गया है और ये दूसरे भाव की कमाई को भी असर करता है। तो उनका दूसरा भाव कमाई, 11वां भाव इच्छाएं और आकांक्षाएं, जनता पर राज करना और जनता की प्यार पाना, उच्च में तीसरे भाव में शनि से जाकर उनकी अपनी कोशिशों, कम्युनिकेशन, अपने मार्केटिंग और ब्रांडिंग के तरीके और अपनी बुद्धि के इस्तेमाल से उन्हें पैसा मिलता है और एक कम्युनिकेशन ओरिएंटेड अप्रोच में सक्सेस मिलती है। उन्होंने बहुत पैसा कमाया है, वो जनता के दुलारे हैं। 11वां भावेश उच्च राशि में उन्होंने बहुत कमाई की है और बहुत बचत भी की है। उनके पास बहुत जायदाद है, उन्होंने बिटकॉइन में भी निवेश किया है अगर मैं सही हूं, और वहां भी बहुत पैसा कमाया है। तो लग्न में केतु होने जैसी चुनौती भरी कुंडली होने के बावजूद लग्नेश का चौथे भाव में खुद से वृषभ राशि में जाना, मतलब मटेरियल रिसोर्सेज में स्थिरता, जायदाद में स्थिरता, मतलब उनकी कमाई में स्थिरता, मटेरियल रिसोर्सेज में स्थिरता, जायदाद में स्थिरता। अगर आप देखें कि उनका चौथा भावेश कहाँ गया है, उनका चौथा भावेश शुक्र है और चौथा भावेश खुद 5वें भाव में, और वो भी शुक्र ही चला गया है। तो चौथा भावेश भी लग्नेश से 5वें भाव में जाकर कमाई करता है, यानी जायदाद के मामले में भी वो कमाई करता है, क्योंकि चौथा भावेश मटेरियल गेन्स, घर, कमाई, व्हीकल्स भी लग्नेश से 5वें भाव में जाकर कमाई करता है। तो 8वें भाव में जाने के बावजूद, जो शुक्र के लिए नीच की राशि है, फिर भी वो काफी पैसा कमा पाया है। अगर लग्नेश खुद लग्न में बैठा होता और बाकी ग्रहों की प्लेसमेंट बच जाती तो ये बहुत ही चुनौतीपूर्ण कुंडली होती, और सिर्फ लग्नेश के लग्न में केतु के साथ बैठने मात्र से ही मिस्टर अमिताभ बच्चन की बिल्कुल अलग जिंदगी होती। वो एक बहुत ही गुमनाम इंसान होते, बेहद मुश्किल जिंदगी और कोई अहमियत ना रखने वाली जिंदगी जी रहे होते। अगर अब आप उनका 5वां भावेश देखें, उनका 5वां भावेश बुध है, जो उच्च की राशि में तो है मगर 8वें भाव में है। हालांकि लग्नेश से 5वें भाव में जाकर 5वां भाव संतान का भी भाव है। तो यहाँ असली कुंडली का 5वां भावेश शनि से 5वें भाव में उच्च राशि में जा रहा है, और इसलिए अगर आप उनके बेटे अभिषेक बच्चन को देखें, मानी प्रतिभा होने के बावजूद उन्हें लगातार काम मिलता रहा है, और ये सिर्फ इसलिए क्योंकि वो मिस्टर अमिताभ बच्चन के बेटे हैं। उनके नाम पर शायद ही कोई हिट फिल्में हो, फिर भी मिस्टर अभिषेक बच्चन को काम मिलता रहता है और वो अभी भी लिस्टे में है, और उनका करियर पिछले करीब 20 सालों से स्थिर भी है। उनकी बेटी श्वेता नंदा की शादी बहुत ही अमीर खानदान में, एक इंडस्ट्रियलिस्ट नंदा परिवार में हुई है, और इसलिए क्योंकि उनका 5वां भावेश बुध उच्च राशि में लग्नेश से 5वें भाव में है, उनके बच्चे बेहद खूब कर रहे हैं और जिंदगी में काफी अच्छी पोजीशन में है। तो अगर आप देखें, सिर्फ लग्नेश की प्लेसमेंट और लग्नेश द्वारा पूरी कुंडली को डिसप्ट करने के कारण और ग्रह लग्नेश से कैसे बैठे हैं, इसकी वजह से उनकी कुंडली पूरी तरह उलट पुलट गई है, बेहद डिसप्टिव हो गई है, पूरा नजरिया बदल गया है, पूरी दिशाएं बदल गई है, पूरा रास्ता बदल गया है, और उन्हें सक्सेस, तारीफें, नाम, शोहरत और दौलत लेकर आए हैं। तो दोस्तों, अब जब हमने देख लिया कि कैसे मिस्टर अमिताभ बच्चन की कुंडली में उनके लग्नेश ने उनकी जिंदगी की ज्यादातर प्लेसमेंट्स उनकी कुंडली में और फिर उनकी जिंदगी को डिसप्ट करके उन्हें अलग अलग फायदे या अलग नतीजे दिए हैं, वो नतीजे जो तब मिल सकते थे अगर लग्नेश किसी दूसरे भाव में बैठा होता।
ग्रहों की प्लेसमेंट्स, उनके ज्यादातर ग्रह 8वें भाव में या अहम ग्रह 8वें भाव में, उन्हें बृहस्पति का उच्च में होना, जो मूल रूप से 11वें भाव का और दूसरे भावेश का मालिक है, ने उन्हें ढेर सारा पैसा, ढेर सारी मटेरियल रिसोर्सेज दी है और उन्हें वो मुकाम दिया है जहां वो है अपने कम्युनिकेशन स्किल्स, अपनी मार्केटिंग और ब्रांडिंग के जरिए। तो दोस्तों, अपनी कुंडली में झांकिए और उसे सिर्फ अपने लग्न के नजरिए से ही मत देखिए, बल्कि ये भी देखिए कि लग्नेश कहाँ बैठा है, ग्रह लग्नेश से कहाँ बैठे हैं, 10वां भावेश लग्नेश की प्लेसमेंट से कहाँ जाता है, चौथा भावेश लग्नेश की प्लेसमेंट से कहाँ जाता है, और उस आधार पर अपनी कुंडली में गहराई से देखिए और फिर एक समग्र नजरिए के आधार पर देखिए कि आगे चलकर आपके लिए क्या नतीजे सामने आ सकते हैं, और पीछे मुड़कर ये भी देखिए कि जो नतीजे आपको अब तक मिले हैं वो क्या हैं। खासकर अगर कुछ नतीजे चौंकाने वाले या हैरतअंगेज रहे हैं तो उन्हें लग्नेश के नजरिए से देखिए और आप उसे सही तरह से और पूर्णता से पढ़ पाएंगे, समझ पाएंगे कि आप अपनी जिंदगी में जिन सूरत हाल से गुजरे हैं वो आखिर क्यों गुजरे। तो दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और अगर आप मुझसे निजी सलाह मशविरा चाहते हैं तो कृपया मुझसे नीचे दिए गए लिंक्स पर राबता करें। किसी और वक्त किसी और वीडियो के साथ आपके अपने दोस्त और गाइड इरफान साइन कर रहे हैं। नमस्कार।